हाय गाइस, तो आज हमारा वर्कआउट है बैक एंड बाइसेप्स। बेसिकली सारे पुलिंग मूवमेंट्स होंगे इसमें। तो आज लेकिन इसमें कुछ कंपाउंड लिफ्ट्स हैं जो मैं नहीं करूँगा, जैसे कि बेंट ओवर रोइंग, क्योंकि वो मैं पिछले जो मैं स्ट्रेंथ करता हूँ उसमें वो मैं कर चुका हूँ। आज है कंप्लीट हाइपरट्रॉफी, मतलब सिर्फ रेपिटेशन और फोकस, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, बस इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। स्ट्रेंथ पावर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना है। तो दोस्तों आज का वर्कआउट होगा, पहले मैं करूँगा बैक के लिए, बैक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं करूँगा पुलअप्स। तो शुरू करते हैं। 3 सेट पुलअप्स के होंगे। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कम से कम 25 से 30 करने की, लेकिन मैक्सिमम करने हैं मुझे 3 सेट में, फेलियर तक मैं जाऊँगा। तो आपको भी यही करना है। तो फर्स्ट सेट अभी शुरू करते हैं। तो गाइज़ इस सेट में मेरे आए 12। अब ऐसे ही मैं 25 तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। 2 सेट्स हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं रेस्ट लूँगा कम से कम 1 मिनट, उसके बाद फिर शुरू। 1 मिनट कंप्लीट हो गया है और दूसरा सेट में शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें देखते हैं कितने रेपिटेशन आते हैं। तो इसमें दोस्तों आए हैं 8, तो 12 और 8 अभी हो गए 20। अब मेरे को 5 या 7 और करने हैं, काफ़ी रहेगा। अभी आप देखिए, अभी से ही मेरे बाइसेप्स और ये मसल्स अभी से ही काम करने लगे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये पुलअप भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। तो आप जब ये करते हैं, ये आपके बाइसेप्स, आपके बैक, आपके लेग्स, हर चीज़ पे काम करता है। इसमें शोल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप कोर टाइट रखें तो आपके एब्स भी। तो दोस्तों 1 मिनट का रेस्ट है, अभी फिर दोबारा एक और सेट कंटिन्यू करेंगे। तो अब है दोस्तों ये 3rd और लास्ट सेट। इसमें मुझे कम से कम 5 करने होंगे। नहीं आते हैं तो मैं फिर कंप्लीट करूँगा उसको, रेस्ट लेके एक थोड़ी देर का, फिर से 5 करूँगा। तो मुझे 30, 25 और 30 के बीच में रखने हैं। तो 12, 8, अब 5। जैसा छठा रैप आपने देखा, इसमें 6 रैप आए हैं। छठे रैप में मैं पूरा ऊपर तक नहीं जा पाया, तो इसको मैं बोलूँगा फेलियर। तो 25 रैप मेरे हुए हैं इसमें, जो कि वार्म अप के लिए काफ़ी है। अब आगे का वर्कआउट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं बॉडी पूरा, बैक मेरा अभी तो पंप हो चुका है। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ सबसे पहले ये करने का पुलअप्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर लगती है। अगर आप पहले ही कोई और दूसरी एक्सरसाइजेज कर लेते हैं, आइसोलेशन एक्सरसाइजेज, तो आपको बैक पुलअप करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके बाइसेप्स ऑलरेडी पहले ही थक चुके होते हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए, अगर मैं पहले कोई और एक्सरसाइजेज करके फिर ये पुलअप्स करता, तो 25 की जगह मैं 3 सेट में मुश्किल से 15 ही कर पाता या 20 कर पाता। लेकिन इसमें भी मैं 100% दे पाया हूँ। अब मेरे को एनर्जी बचा के भी रखनी है, तो मैं अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ। इसको बोलते हैं, तो अब ये सेकंड एक्सरसाइज है। ये मैं करूँगा लेग पुल डाउन। ये भी 3 सेट करूँगा, 12, फिर 10 रेपिटेशन में कोशिश करूँगा कम वेट से, और कॉन्ट्रैक्शन पूरा होगा मेरे बैक मसल्स पे। हल्का सा एंगल में 35 डिग्री के आसपास रखूँगा, और फिर लास्ट जो सेट होगा उसमें मैं फेलियर तक जाऊँगा। वो मेरा वर्किंग सेट होगा। अभी 2 सेट मेरे एक तरीके से वार्म अप सेट है, और मैं पूरा ध्यान दूंगा मसल के कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन पर बस। तो एक करते हैं अभी लेग पुल डाउन।
तो अभी मैंने इसके 12 रेपिटेशन किए। मैं चाहता ज़्यादा भी कर सकता था, लेकिन पहले 2 सेट जो होंगे जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। फिर थर्ड सेट जो होगा वो मैं फेलियर तक कोशिश करूँगा, उसमें हैवी वेट थोड़ा डाल के। तो अब इसके बाद सेकंड, दोस्तों आपने देखा होगा एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो जब मैं पुल नीचे करता हूँ, जब पुल डाउन करता हूँ तो मैं बहुत फास्ट करता हूँ थोड़ा सा, लाइक 1 2 देन 1 2 3 अप। तो जब मैं पुल डाउन करता हूँ उसको बहुत फास्ट करता हूँ, जिससे कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स काम करते हैं। और जब मैं स्लोली ऊपर छोड़ता हूँ उसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स काम करते हैं। तो ये हर मसल ग्रुप के लिए बहुत सही हो जाता है, स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच। और अब हम जा रहे हैं दूसरे सेट की तरफ, 1 मिनट होने वाला है। तो इन एक्सरसाइजेज के रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन रखता हूँ। अभी दूसरा सेट में जा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट बढ़ाऊँगा और मैं ट्राई करूँगा फिर दोबारा अब 12 से 10 के बीच में रेपिटेशन लेने की। सेम वही, मैं चाहता और भी कर सकता था, लेकिन मेरे को कॉन्ट्रैक्शन पे और फ्लेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना था, तो मैंने अभी फिर दोबारा 12 ही किए हैं। अब मैं वेट इंक्रीज़ करूँगा और ज़्यादा, और मैं अपना 100% ट्राई करूँगा इसमें देने का। जितने मैक्सिमम रैप मुझसे निकलते हैं तो वो 6 या 8 के आसपास ही निकलेंगे। मेरा एक्सपीरियंस, ऐसे आप करते हैं वर्कआउट तो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपके मसल्स कैसा रेस्पॉन्स कर रहे हो, आपको कितने रेपिटेशन अगले सेट में मिल सकते हैं, कितने नहीं। अब देखेंगे तो अभी से मेरे बाइसेप्स और बैक वो पुलअप में ही हो चुका था पंप। अब ये पुलअप की वजह से ही मेरे को इसमें फ़ायदा मिल रहा है, जो मेरे ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बढ़ चुका है, अपर बॉडी में ख़ास तौर पे, जिन पार्ट्स के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। और 1 मिनट होने वाला है और मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ सेट पे। इस बार मैं ट्राई करूँगा 8 से 6 रैप, जो कि मुश्किल होंगे, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठीक से रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। 1 मिनट होने वाला है, ठीक है गाइस। जैसा आपने देखा होगा, शायद आपने नोटिस किया हो, लास्ट रैप जो 8th रैप था वो मैं बस यहाँ तक मेरे आ पाया, मैं पूरा उसको नीचे नहीं ला पाया, यहाँ अपर चेस्ट तक, तो वो फेलियर था, लेकिन मेरे लिए बेस्ट है। और दोस्तों, अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करना एक बार आप माइंड में सोचते हैं कि हाँ मैं उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं उसी से काम कर रहा हूँ, तो आपका फोकस बढ़ जाता है और आपको कम से कम 25% तक आपका मसल ग्रोथ में उससे हेल्प मिलती है। तो 2 एक्सरसाइजेज मेरी हो चुकी हैं, पुलअप्स और लेग पुल डाउन। अब मैं बढ़ रहा हूँ सीटेड रोइंग की तरफ। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ सीटेड रोइंग पे। तो ये भी मैं करूँगा 3 सेट, वही सेम इसमें प्रोसीजर होगा, 12, फिर दोबारा 12 to 10, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा के फिर लास्ट सेट होगा, उसमें 100% मैं दूंगा, फेलियर तक ट्राई करूँगा। तो करते हैं सीटेड रोइंग दोस्तों।
तो अगर आप हाइपरट्रॉफी के लिए काम कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा रेपिटेशन तक जा सकते हैं, लेकिन मेन जो फोकस होना चाहिए वो हाइपरट्रॉफी के लिए आपका बजाय पावर के और स्ट्रेंथ के वो होना चाहिए सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, कितना आप उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना फ्लेक्स कर सकते हैं। तो जब ये सारी एक्सरसाइजेज आप करते हैं बैक के लिए तो आपका बाइसेप ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है, फोर आर्म्स भी वर्क कर रहे होते हैं। तो आपको बाइसेप्स के लिए जैसा कि मैं बोलता हूँ आइसोलेशन एक्सरसाइजेज जो करूँगा 1 या 2 मैक्सिमम होती हैं वो एज असिस्टेंट एक्सरसाइज। तो उसके बाद फोर आर्म थोड़ा सा देखता हूँ 1-2 सेट। अब 1 मिनट के बाद फिर से शुरू करूँगा मैं ये। तो दोस्तों इसमें भी आप वही कर सकते हैं, पुल फास्ट एंड रिलीज स्लो। कॉन्सेंट्रिक फॉर्म जो होगा वो स्पीड से और एक्सेंट्रिक जब हम वापस जाते हैं वो थोड़ा स्लो। अब दूसरा सेट मैं रेडी हूँ। थोड़ा रेस्ट ऊपर नीचे होता है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे 1 घंटे में ये वर्कआउट ख़त्म करना है। दो सेट्स हो चुके हैं, अब लास्ट सेट है मेरा। 1 मिनट के बाद या 45 सेकंड्स के बाद फिर दोबारा मैं शुरू करूँगा। ये लास्ट सेट होगा, ये वर्किंग सेट होगा, इसमें मैं 100% दूँगा। देखता हूँ कितने रह पाते हैं, 6 से 8 में कोशिश करूँगा। वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊँगा इस बार। थर्ड और लास्ट सेट में आ गया हूँ अभी, और अब देखता हूँ इसे कितने रेपिटेशन आते हैं। मैं ट्राई करूँगा 8 या 6। और दोस्तों इसमें चलो इसका कुछ फंडे हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मेरा रेस्ट काफ़ी हो चुका है। 8 या 6। तो ये भी डन। 3 एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं। फर्स्ट थी पुलअप्स, फिर था लेट पुल डाउन, और ये की हमने सिटी ड्राइंग। अब दोस्तों एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये करने जा रहा हूँ, और इसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज। तो 3 हमारी हो चुकी है, 4th और एक 5th। 2 एक्सरसाइज और करेंगे बैक के लिए, बाइसेप के लिए 1 या 2 काफ़ी है। वर्कआउट 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्कआउट ज़्यादा देर तक चलना भी नहीं चाहिए। तो चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, वो है दोस्तों इन्वर्टेड रोइंग। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि बार मैंने सेट कर दिया इन्वर्टेड रोइंग के लिए, और इन्वर्टेड रोइंग में मैं करूँगा क्या, मैं 3 सेट करूँगा और पूरा फेलियर तक, जब तक मैं गिर नहीं जाता तब तक। और इसमें मेरे बाइसेप्स और फोर आर्म्स बिल्कुल जवाब दे देंगे। उसके बाद मुश्किल से ही मैं कोई एक्सरसाइज कर पाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी मूव करता रहूँगा। तो अभी पहला सेट इसका करते हैं फेलियर तक। ये वेट कल मैंने किया था, उसी का वेट है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए अब ध्यान रखें वेट्स बीच में ना आए। ये रेपिटेशन बहुत कम आए, 12 ही आए, लेकिन सही आए जैसा अब देख रहे थे। अभी 4 आर्म्स मेरे भर गए, अभी और करना शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन एंगल भी सही नहीं आ रहा था। मैं ट्राई करता हूँ एंगल सही आ जाए इसका, ताकि आप देख सकें कि ठीक से कैसे कर रहा हूँ।
से जो ऊपर है वो कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कैसे करना है इसको ठीक से। तो अब दूसरा सेट भी मैं लूँगा फेलियर तक, इसमें ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, वही 45 सेकेंड्स। अब ये 12 से भी कम आने वाले हैं, देखते हैं कितने रैप आते हैं। तो रेडी गाइस, और इस ये करते हुए हमेशा लोअर बैक और बैक स्ट्रेट, उसके बाद आपको करना है। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये, बाइसेप, फोर आर्म्स और आपका अपर बैक। जैसा कि मुझे शक था, मुझे लगा था मैं आराम से 10 कर लूँगा या 12 कर लूँगा, लेकिन नहीं हुआ, इसमें 9 ही आए। अभी और 30-40 सेकेंड्स रेस्ट करके लास्ट सेट और करूँगा, इसमें पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन मैं इसमें ट्राई करूँगा। अभी 9 आए हैं, तो कम से कम 7, और 7 अगर मैं पूरा चेस्ट टच कर पाता हूँ तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ फेलियर भी चलेगा, क्योंकि हाथों में जान नहीं बची है अभी बिल्कुल भी। और पुलअप एक्चुअली मैं जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करता हूँ तो पुलअप में जब करता हूँ वेट डाल के करता हूँ, एक्स्ट्रा वेट डाल के बेल्ट में बांध के फिर करता हूँ, क्योंकि उसमें 5-5 रेपिटेशन मेरे को करने होते हैं। लेकिन इसमें कम रेस्ट लिए आपको करते जाना है। अब देखिए मैं 35-40 सेकेंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं करूँगा, तो अभी फिर दोबारा करते हैं इसको भी शुरू। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे बाइसेप्स पंप हो चुके हैं, फोर आर्म्स भी। अब ये लास्ट सेट है, देखते हैं। मैं इन करूँगा 7, देखते हैं कितने आते हैं। और देखा जाए तो मैंने ये 5 ही किए या फिर 4 ही किए, क्योंकि मेरा जो 3rd-4th के बाद जो भी है रेपिटेशन वो चेस्ट तो टच कर ही नहीं पाया मैं, लेकिन उससे भी कम से कम चेस्ट से इतना गैप था रोड के और मेरी चेस्ट के बीच में, तो वो रेपिटेशन काउंट नहीं होंगे। मैंने किए अभी सिर्फ 4 या 5, हालांकि वैसे देखिए तो 8 किए हैं, और वो भी जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उसके बाद भी मैं ये सब कर रहा हूँ। तो गाइस ऐसे ही पुश करना पड़ता है, तभी कुछ फ़ायदा होता है। और बजाय बाइसेप कर्ल और ये सब आइसोलेशन एक्सरसाइज के अगर आप ये सारे वर्कआउट करते हैं ना, तो आपको ये सब बाइसेप्स आप देखेंगे मैं मुश्किल से 2-3 सेट करूँगा, 2 एक्सरसाइजेज करूँगा। और अगर मैं मान लीजिए चिनअप्स कर लेता हूँ तो मैं 1 ही करूँगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है पुलअप में कर चुका हूँ चिनअप्स या फिर क्लोज ग्रिप लेग पुलअप।